अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम लोग 9th क्लास के जो फुल बुक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वो वाली डेफिनेशंस हैं जो कि मैंने न्यू सिलेबस 2025 के मुताबिक निकाली हैं बुक के अंदर से। और अगर आप इन तमाम तारीफ़ों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपके पेपर में आने वाली तीनों सवालों यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस आएंगी वो कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये तरीफ़े किस तरह से आप लोगों ने याद करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये तरीफ़े याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसे अच्छी तरह से समझें, अंडरस्टैंड करें, फिर ज़ुबानी बोलकर इसकी प्रैक्टिस करें। हर तारीफ़ को एटलीस्ट आप लोगों ने 3 दफ़ा ज़ुबानी पढ़ना है। और आप लोग जैसे-जैसे वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो को स्टॉप करके ख़ुद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल कर उसकी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आपको चैप्टर वाइज़ सारी जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़कर उनके नाम बताऊँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन वीडियोज़ ये जो डेफिनेशंस हैं इसके अंदर तो मैंने ओवरव्यू दिया है, यानी सिर्फ डेफिनेशंस के नाम लिखे हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में जो कि इंशाल्लाह शाम तक या कल तक अपलोड हो जाएगी, उसके अंदर मैं इन तमाम जो डेफिनेशंस हैं उसकी डिटेल लिखूँगी, उनकी डेफिनेशंस, उनकी एग्जांपल एंड इस तरह उनके अंदर जो डायग्राम्स आ रही हैं वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगी। तो अगर आप लोग डिटेल चाहते हैं तो लाज़मी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और लाज़मी उसको भी वॉच कीजिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, हकीकी अदाद। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हकीकी अदाद जो है वो कौन से होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स वाले चैप्टर में सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है नातक एंड गैर नातक आदाद। ठीक है, तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन अच्छे तरीके से कर लेनी है। नातक आदाद वो होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की शेप में लिखा जा सकता है, गैर नातक वो होते हैं जिनको पी ओवर क्यू शेप में नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद है जी मुख्ततम कसूर इशारिया। मुख्ततम कसूर इशारिया वो होते हैं जो कि इशारिया के बाद ख़त्म हो जाए, आगे कंटिन्यू ना हो, उन्हें मुख्ततम कसूर इशारिया कहते हैं। एंड गैर मुख्ततम जो कि ख़त्म ना हो इशारे के बाद कंटिन्यू, या जैसे कि 0.5, 6, 7, 8, तो इस तरह वो कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगी ताकि आप लोग अपनी बुक के ऊपर मार्क कर सकें कि ये डेफिनेशंस जो है वो हम लोगों ने करनी है। अगर आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वाली वीडियो का लाजमी वेट कीजिएगा। फिर है जी उसके बाद मकादिर असम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पर ओके, यहाँ पर है कि यक रकमियान दो रकमी मकादिर रस्म, ये आप लोगों ने कर लेनी है। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि यक रकमियान जो दो रकमी है वो क्या होती है। ठीक है, फिर है जी उसके बाद हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में हकीकी अदाद का इस्तेमाल बयान करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो हकीकी अदाद हैं उनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह से इस्तेमाल होता है। फिर है टेम्परेचर के पैमानों में तब्दीली के फार्मूले लिखें, जिस तरह से वो केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, फ़ारेनहाइट को, इस तरह से जो 3 फार्मूले हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। फिर है नफ़ा और नफ़ा फ़ीसद का फार्मूला लिखना है। ये आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको हाईलाइट कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इनके आपको रेडीमेड नोट्स प्रोवाइड कर दूं तो आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो का लाजमी वेट करना है। उसके बाद है नुकसान और नुकसान फ़ीसद का फार्मूला, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। फिर है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो कि है लोगारिथम के बारे में। ठीक है, तो इसमें अब लोगारिथम की सबसे पहले डेफिनेशन करनी है। तो आपको पता है कि लोगारिथम जो है कि एक ऐसा ताकतवर आला कह सकते हैं आप, जो कि पेचीदा हिसाब किताब को बहुत आसान बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। इसको लोगारिथम को आला कहते हैं। ठीक है, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया कि जो कि मुश्किल हिसाब किताब को आसान हिसाब किताब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है जी साइंसी तरकीब। ठीक है, साइंसी तरकीब एक ऐसा तरीका है जो बहुत बड़े या बहुत छोटे अदाद को ज़्यादा आसान शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको साइंसी तरकीब कहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, साइंसी तरकीब क्या होती है। ठीक है, इस तरह लोगारिथम की डेफिनेशन भी आ सकती है, लेकिन साइंसी तरकीब वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी खासा। तो खासा की डेफिनेशन भी आपको आ सकती है। आम और कुदरती लोगारिथम के दरमियान फ़र्क, जब आप इन दोनों की डेफिनेशन कर लेंगे लोगारिथम की, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आम और कुदरती में क्या फ़र्क होता है। फिर उसके बाद है लोगारिथम के कानून। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये भी चीज़ कि लोगारिथम के कवानीन क्या होते हैं, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेने हैं। खासा एंड मिनटीसिया, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खासा एंड मिनटीसिया, ये भी आप लोगों ने दोनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेने हैं। ठीक है, आई होप कि आप साथ साथ निशानात लगा रहे होंगे। फिर है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 सेट एंड तफ़ाइल, यानी सेट्स एंड इट्स फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले सेट की डेफिनेशन लिखनी है। सेट वो होता है जो कि अंदर ब्रैकेट लगा के दोनों साइड पे अंदर हम 2-3 रकमें लिख देते हैं, उसको सेट बोलते हैं। एंड यक रुकनी कौन से होता है, जिसमें सेट के अंदर सिर्फ एक रुकन मौजूद होता है। एंड खाली सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी रुकन मौजूद नहीं होता। मुसावी सेट एंड मुतरादिफ सेट क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा तहती सेट क्या होता है, जिसमें सेट ए के रुकन जो है वो सेट बी के अंदर भी मौजूद हों। एंड वाजिब एंड गैर वाजिब, ये सारी आप लोगों ने देख लेनी है। यूनिवर्सल
सिंगल सेट है, दो सेटों का यूनियन, एंड यूनियन और तकाते वाले ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बताया गया है। गैर मुश्तरक सेट की तारीफ़ करनी है, उसके बाद दो सेटों के असूल शमूलियत और अखराज का फार्मूला लिखना है, डी मॉर्गन का कवानीन बयान करने हैं, सनाई रबत की तारीफ़ करनी है, मुतरतब जोड़े की तारीफ़ करनी है, वो जिस तरह ब्रैकेट लगा के और अंदर दो रकमें लिखी जाती हैं, ठीक है, एक एक्स होती है और दूसरी वाई होती है, उसको मुतरतब जोड़ा बोलते हैं। तफ़ाइल लिखना है। अब तफ़ाइल की फर्दर जो है वो आगे उसकी टाइप्स बयान की गई हैं। एक है जी अनटू तफ़ाइल है, दूसरा है यहाँ पर एडजेक्टिव तफ़ाइल है, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव तफ़ाइल है, फिर उसके बाद है जी हमारे पास हाईजेक्टिव तफ़ाइल। तो ये जो है ये तफ़ाइल की बेसिकली ये चार टाइप्स हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारे पास तजज़ी एंड अलजबरी महारत पर मुश्तमिल है। तजज़ी जिसको हम एलसीएम वगैरह और इस तरह बोलते हैं, मुश्तरक जुज़ू ज़रबी की तारीफ़ करें, ठीक है, जुज़ू ज़रबी ये आप लोगों ने देख लेना है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है आपको पेपर में। उसके बाद आदियात मालूम करने के तरीके कितने हैं वो लिखने हैं, और उनके नाम कौन कौन से हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। उसके बाद आदे आज़म की तारीफ, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एंड जुज़ाफ़कल की तारीफ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है जुज़ाफ़कल और आदे आज़म के दरमियान फ़र्क, अगर आप ये दोनों डेफिनेशन कर लेते हैं तो आपको उनके दरमियान जो तल्लुक है या जो फ़र्क है वो भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये थी चैप्टर नंबर 4 की ओनली 5 डेफिनेशन, इसमें बेसिकली आदे आज़म और जुज़ाफ़कल का ही पूछा गया है, और यही दोनों आप लोगों को बस अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं इस चैप्टर में से। उसके बाद है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जो है वो यकदर्जी मसावात और गैर मसावात के बारे में पूछा गया है। ये एक दर्जी मसावात कौन सी होती है? ये एक दर्जी मसावात वो होती है जिसको हम ए एक्स प्लस इस तरह से ए एक्स प्लस बी की शेप में लिख सकते हैं, ठीक है। ए, इसके बाद यहाँ पर एक्स आएगा, एंड साथ में ए एक्स प्लस यहाँ पर बी आएगा, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, और इक्वल टू यू नो के मसावात जो है वो वाली होती है जिसमें बराबर हो और बराबर के दोनों साइडों पे रकमें लिखी गई हो, चाहे एक साइड पे जीरो हो दूसरी साइड पे रकमें लिखी गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को यकदर्जी मसावात की डेफिनेशन आ सकती है, इसके बाद यकदर्जी गैर मसावात की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आप लोगों को पूछा जा सकता है कि आजमाइशी नुक्ता क्या होता है, उसकी तारीफ करें, मसला की जो रुकावट है उससे क्या मुराद है वो आप लोगों ने बयान करनी है, मनफी रुकावटें क्या होती हैं वो लिखना है, और उसके बाद तस्फिया करने वाले मुतग़य्यरात की तारीफ़ करेंगी, ये आप लोगों ने लिखनी है जी। उसके बाद है काबिल अमल ख़िता की तारीफ़ करें, ठीक है, एंड काबिल अमल हल की तारीफ़ करेंगे, आप लोगों ने कर लेना है। तो ये तमाम डेफिनेशन का आप लोगों ने निशानात लगा लेने हैं अपने बुक के अंदर। रियास या कोने की तारीफ़ करेंगे, आप लोगों ने देख लेनी है। ऑब्जेक्टिव तफ़ाइल की वो अगेन डेफिनेशन आ गई। मुवाफ़िक हल की तारीफ़ करिए, आप लोगों ने देख लेनी है। एक दर्जी गैर मसावात के हल की तारीफ़ करेगी, आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 6 तकूनियात, जिसको ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं, तकूनियात की तारीफ़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ज़ाविया की तारीफ़ करिए, आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद है को टर्मिनल ज़ाविया, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है। डिग्री एंड रेडियन, इनके दरमियान आप लोगों को फ़र्क पता होना चाहिए, डिग्री एंड रेडियन, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकती है। कोस की लंबाई और इलाके का रकबा का फार्मूला, ये फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए कि अगर लंबाई मालूम करनी है फिर क्या फार्मूला है, और अगर इलाका रकबा मालूम करना है तो फिर क्या फार्मूला है, ये आप लोगों ने देख लेना है। मोनियाती तफ़ाइल की आपको पता होना चाहिए। मसला फ़ीसा गोरस, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मसला फ़ीसा गोरस जिसमें वितर की लंबाई का मरबा बाकी दोनों अज़्ज़ा की लंबाइयों के मरबों के मजमूए के बराबर होता है, वो आप लोगों को आना चाहिए। एंड ज़ाविया नज़ूल एंड ज़ाविया नसूद, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि अगर हमारा ज़ाविया 90 से ग्रेटर देन होगा तो वो नज़ूल होगा, और अगर 90 से सॉरी इस तरह से मुझे कॉन्सेप्ट सही से नहीं पता चल रहा, 90 से अगर कम होगा तो नज़ूल होगा, और अगर 90 से ग्रेटर होगा तो वो साउद होगा। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में जो है वो हमें ज्योमेट्री के बारे में बताया गया है। ज्योमेट्री की डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी है, ठीक है। मुब्दा की डेफिनेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये मुब्दा की डेफिनेशन जो है ये आ सकती है पास इस तरह पेपर में। एंड फासला दरमियानी नुक्ते का फार्मूला ये दोनों आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेने हैं, ये शार्ट क्वेश्चन में भी यूज़ हुए हैं फार्मूले जो है ना, फासला और दरमियानी नुक्ता का, ये दोनों फार्मूला आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं। एविएशन एंड नेविगेशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेने हैं। अर्ज बल्द एंड तूल बल्द की तारीफ करेंगे, ये आप लोगों ने देख लेना है। ख़त की मिलान, स्लोप का फार्मूला लिखें, स्लोप का फार्मूला क्या होता है वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा ख़त मुस्तकीम की मसावात, आम शक्ल की आम शक्ल लिखें, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 7 के सिर्फ 7 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है मुंतिक यानी चैप्टर नंबर 8। मुंतिक की क्या डेफिनेशन है, आप मुंतिक की तारीफ करेंगे, सबसे पहले है इसमें से डेफिनेशन बन सकती है। उसके बाद है कि बयान की तारीफ से बयान की मिसाल से तारीफ करें, बयान की तारीफ लिखनी है, साथ में उसकी मिसाल बयान करनी है। मसला या उसूल मुतारफा में फ़र्क लिखना है आप लोगों ने, ठीक है,
ये मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ, आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना। बाकी अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसके बाद है क्यास की मिसाल से तारीफ़ बयान करें, क्यास की तारीफ़ करनी है। उसके बाद इस्तखराजी सबूत की तारीफ़ करें, यानी इस्तखराजी तरीका की तारीफ़ करें। ये 6 डेफिनेशंस थी चैप्टर नंबर 8 में से। फिर है जी उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 9, और इसमें से आप लोगों ने कसीरुल अज़ला की तारीफ़ करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को अक्सर पूछी जाती है। फिर उसके बाद है मुतशाबा मुसल्लसान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मुनज़्ज़म कसीरुल अज़ला की तारीफ़ करें, ठीक है, ये भी बहुत एक है कसीरुल अज़ला। अब जो मुनज़्ज़म कसीरुल अज़ला है ये इसकी एक टाइप है, ठीक है। उसके बाद अंदरूनी और बैरूनी ज़ाविया मालूम करने का फार्मूला यहाँ पे पूछा गया है, वो आप लोगों ने देख लेना है। फिर उसके बाद है मुतवाज़िल अज़ला की तारीफ़ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अक़लीदी इश्काल का सिलसिला क्या है, ये आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10, तो इसमें से कुछ इतनी ख़ास डेफिनेशन नहीं बनती, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ग्राफ का जो है कॉन्सेप्ट ले लेना है। मुतकारिब की डेफिनेशन आप लोगों ने देख लेनी है, एंड 2 दर्जी तफ़ाइल का ग्राफ कैसा होता है वो देख लेना है। इसमें से जो मुतकारिब की तारीफ़ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है जी उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 11, तो चैप्टर नंबर 11 जो है दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पास्ट पेपर्स। ये पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा इसके अंदर से डेफिनेशंस रिपीट हुई हैं, एंड माइट बी पॉसिबल कि इस दफ़ा भी आपको इसमें से कोई ना कोई तारीफ़ पूछी जाए। ये लोकस की तारीफ़ ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अमूरी नासिब की तारीफ़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुसल्लस का वस्तानियत, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एंड मुसल्लस के हम नुक्ता की तारीफ़ करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुहासरा मरकज़, एंड यहाँ पर एक और था महसूर मरकज़। यस, ये महसूर मरकज़ एंड मुहासरा मरकज़, इन दोनों के दरमियान का आपको फ़र्क आना चाहिए, और ये दोनों डेफिनेशंस काफ़ी दफ़ा रिपीट हुई हैं पास्ट पेपर्स में, ठीक है। उसके बाद हम मुसल्लस के मरकज़ नुमा, ये भी आपको पता होना चाहिए मरकज़ नुमा क्या होता है। ज़ाविया के नासिब की तारीफ़ करें, ये भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा पास में पूछा हुआ है। उसके बाद मुसल्लस का इत्तफ़ाक़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर जो 11 है ये डेफिनेशंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम मुसल्लस के मुदी मरकज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दायरे की तारीफ़ करें, ये पता होना चाहिए दायरा क्या होता है। मतवाज़ी खतूत की डेफिनेशन करें, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतवाज़िल इस्लाम मुसल्लस की तारीफ़ करें, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। मतवाज़िल इस्लाम मुसल्लस क्या होती है। फिर उसके बाद क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लस, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 11 जो है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने फुल चैप्टर की डेफिनेशन जो है वो ध्यान से कर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर से हर साल जो है वो डेफिनेशन पूछी जाती हैं। फिर है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 12, तो इसमें से मालूमात की तारीफ़ करेंगे, आप लोगों ने कर लेना है। मुसलसल और गैर मुसलसल मवाद की तारीफ़ करेंगे, कर लेना है। ग्रोही और गैर ग्रोही मवाद, ये असल में मवाद की यहाँ पर टाइप्स बताई हैं। मुसलसल और गैर मुसलसल है, ग्रोही और गैर ग्रोही है। इसी तरह ताददी तकसीम की तारीफ़ करनी है, सात की तारीफ़ आप लोगों ने करनी है, कालमी नक्शा की तारीफ़ करनी है, मरकज़ी रुझान के पैमाने की तारीफ़ करनी है आप लोगों ने, हिसाबी औस की तारीफ़ करनी है, वस्तानी की तारीफ़ करनी है। यहाँ पर जो ये वस्तानी की डेफिनेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर वस्तानी की डेफिनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे लग रही है, और ये आप अपने लाजमी कर लेनी है। उसके अलावा यहाँ पर आधा की तारीफ़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वज़नी औस का फार्मूला, ये आप लोगों ने सारी छोड़नी कोई भी नहीं है, लेकिन ये जो मैं जो हाईलाइट कर बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लेनी है। उसके बाद है जी हमारे पास लास्ट वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, तो उसमें से है एहतमाल यानी प्रोबेबिलिटी। जब किसी चीज़ का इम्कान मौजूद हो, एश्योरिटी ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। एंड यहाँ पर आप लोगों ने एहतमाल की डेफिनेशन कर लेनी है, तजर्बा की डेफिनेशन यहाँ से कर लेनी है, नताइज की डेफिनेशन यहाँ से कर लेनी है, मुवाफ़िक नतीजा की डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद सिंपल स्पेस की कर लेनी है, वाक़या की कर लेनी है, मुमकिना वाक़या एंड गैर मुमकिना वाक़या की यहाँ से आप लोगों ने डेफिनेशन देख लेनी है। उसके बाद निस्बती ताद्दुद की देख लेनी है, एंड यहाँ पर मुतवक्किल ताद्दुद की देख लेनी है, ठीक है। ये थी हमारे पास यूनिट नंबर 13 में से 9 डेफिनेशन। ये कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 11, ये दीज चैप्टर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनको आप लोगों ने कभी भी स्किप नहीं करना। तो अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम वीडियोज़ के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसमें हर डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझाया गया हो विद एग्जांपल एंड विद डायग्राम्स, तो आप नेक्स्ट मेरी वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और एंड स्क्रीन पे भी उसका जो है वो हवाला दे दूँगी, ताकि आप लोग वहाँ से क्लिक करके आप मेरी वीडियो पे पहुँचे और उसको अच्छी तरीके से वॉच कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है, ये डेफिनेशंस ने आपका कुछ हेल्प किया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।